Hello students, I am Adarsh Tiwari and welcome to Step Up Academy where you learn today and lead tomorrow. तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, और वो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एलाइड एंगल्स। तो अब एलाइड एंगल्स क्या होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन पे क्या असर पड़ता है, क्या चेंजेस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इनके कारण, वो सब कुछ यहां पर आप देखोगे। और जो भी डाउट्स होते हैं ना कि किस क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, कोई पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, तो इस वीडियो के बाद वो एक भी डाउट आपके नहीं बचेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सारे बेसिक्स यहां पर कवर करेंगे और सारे जो भी वैल्यूज होती हैं उनको हम यहां पर बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो एलाइड एंगल्स क्या होते हैं वो सब जानने से पहले हम थोड़े से क्वाड्रेंट्स को समझ लें। कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, उसका साइन क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट जब मैं आपसे पूछता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है, तो ये जो इमेज है ऐसी ही आती होगी। मतलब कि किसी एक प्लेन पर अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को मैं ड्रॉ करूं तो वो 4 क्वाड्रेंट्स में उस प्लेन को डिवाइड कर देती हैं। ठीक है, अब इन क्वाड्रेंट को पढ़ते कैसे हैं, तो पहला क्वाड्रेंट कौन सा होता है, ये। ठीक है, राइट मोस्ट जो अपना। ठीक है, उसके बाद ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कन्वेंशन है, शुरुआत से हम ऐसे ही क्वाड्रेंट्स को नंबरिंग करते हुए आए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें पता है ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइड, और ये होता है माइनस वाई एक्सिस। इस साइड नेगेटिव हो जाता है, इस साइड नेगेटिव हो जाता है। राइट हैंड साइड पर चलोगे तो पॉजिटिव आता है और ऊपर चलोगे तो भी पॉजिटिव आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो यहां पर एंगल कहां से कहां तक होता होगा, तो सारे एंगल्स को अगर मैं मिला देता हूं तो कौन सा एंगल मिलता है मुझे, तो मेरे कंप्लीट एंगल पहुंच जाता हूं मैं। कंप्लीट एंगल का मतलब कितने डिग्री, 360 डिग्री। तो मतलब कि हर एक क्वाड्रेंट कितने डिग्री में डिवाइड हो रहा होगा, तो वो डिवाइड हो रहा होगा 90 डिग्री में। ठीक है, तो यहां पर ये 90 डिग्री हो गया आपका। इसके बाद 90 के बाद यहां पर ये 180 डिग्री होता है अपना। 90 यहां पर पहुंचा था, ये 180 डिग्री हो गया। ये हो गया अपना 270 डिग्री। 90 प्लस 90 180, एक और 90 ऐड कर दोगे 270, 270 में 90 ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो ये कंप्लीट एंगल पहुंच गया अपन। अब इसी को, ये तो डिग्रीज में पढ़ लिया मैंने, अगर मैं यहां पर बोलूं कि रेडियंस में, मुझे ये चीजें रेडियंस में पता करनी है, तो आपको पता है कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री मतलब कितने रेडियंस, पाई बाय 2 रेडियंस। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री यानी कि पाई बाय 2 इन रेडियंस। ठीक है, 180 डिग्री मतलब कि पाई इन रेडियंस। जब भी रेडियन में बात करूंगा मैं तो 270 डिग्री कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 पाई बाय 2, और ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री, तो 360 डिग्री हो जाएगा अपना 2 पाई इन रेडियन। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो अब ये तो हो गया पाई बाय 2, ये सब हमने देख लिया। रेडियंस 90 डिग्री मतलब डिग्रीज में हमने देख लिया क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल कहां आ रहा है। लेकिन अब इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्या लेना देना, तो मैं यहां पर बोलता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां तक मूव कर रहा है, तो 0 से पाई बाय 2, 0 से 90 डिग्री या फिर 0 से पाई बाय 2 मूव कर रहा है। और मैं ये बोलता हूं कि पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, साइन कॉस टेन, सेक कोसेक एंड कॉट, सब कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये बात नोट कर लेना। इसके बाद जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं मैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। यहां पर सिर्फ वही दो लिखना जो कि पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो ये ऑब्वियस हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, क्या कि साइन और कोसेक पॉजिटिव लिखे हैं, मतलब बाकी सब के बारे में नहीं लिखा है, यानी बाकी सब कैसे हो रहे होंगे, तो बाकी सब हो रहे होंगे नेगेटिव। कोई दिक्कत यहां पर नहीं। अब अगर मैं बोलता हूं थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, तो यहां पर होते हैं टेन एंड कॉट पॉजिटिव, और बाकी सारे कैसे होते हैं, तो नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहां पर कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं,
और बाकी सब कैसे होते हैं, नेगेटिव। ठीक है, अब इसको याद रखने की बात करूं मैं, तो याद कैसे रख सकते हैं, कैसे हमें ध्यान रहेगा कि पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव हैं। अब याद रखना, यहां पर जो भी दो पेयर आ रहे हैं ना, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन आ रहे हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं। ठीक है, सेम इज द केस विद tan एंड cot, सेम इज द केस विद cos एंड sec। तो ये दोनों कैसे हैं, पेयर्स कैसे हैं, रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, अब याद कैसे रखें इसको कि पहले क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, पहले क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कैसे याद होगा, एक बार बता दिए, ऑल, साइन, कोसेक, नहीं tan, cot, और कैसे याद रखेंगे, दिक्कत हो सकती है ना। तो इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको आप कैसे याद रखोगे, यहां पे ए को मार्क करो, इसके बाद यहां पर पहला वाला एस साइन को मार्क करो, यहां पर टी को मार्क करो, और यहां पर सी को मार्क करो। ठीक है, अब यहां पर याद रखना, ए से आप क्या कर सकते हो, एड, ए फॉर एड। ठीक है, एस से क्या कर सकते हो, शुगर, एस से शुगर, एड शुगर, और टी से क्या कर सकते हो, टू, एंड सी से क्या कर सकते हो, कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। अब आपको पता भाई कॉफी में आपको शक्कर ऐड करवानी है, क्या बोलोगे, ऐड शुगर टू कॉफी। अब याद हो जाएगा भाई, आपने सबके पहले पहले लेटर्स लिए थे, ऐड मतलब ए से ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। देन दूसरा वर्ड क्या है, शुगर, शुगर का पहला लेटर क्या है, एस है, एस से कौन सा होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन कोसेक, तो साइन और कोसेक जो है वो क्या है, पॉजिटिव। उसके बाद ऐड शुगर टू से क्या, टी tan का रेसिप्रोकल फंक्शन कॉट, तो tan और कॉट क्या है, पॉजिटिव। उसके बाद क्या, टू के बाद कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी का सी फॉर कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक, तो कॉस और सेक लास्ट में आ गए। ठीक है, अब ऐड शुगर टू कॉफी आपको याद करना तो कर लो, वरना एक इससे भी अच्छा ट्रिक होती है, और उससे याद करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई अगर आपने मेरे से पढ़ा था तो आपको याद रहेगा। और वो क्या है, वो है ए फॉर आदर्श। जानते हो ना किसका नाम है ये, मेरा खुद का नाम है। ठीक है, आदर्श। एस फॉर सर, अब आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो यार सर तो बोल ही सकते हो ना। ठीक है, ये मत सोचना कि मैं खुद को बोल रहा हूं। आदर्श सर, टी फॉर टेक्स, एंड सी फॉर क्लासेस। पढ़ाता हूं तो क्लासेस लेता हूं, तो आप इसको आदर्श सर टेक्स क्लासेस से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया, क्या पता चल गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव है। क्लियर है बात, मैंने इतना बताया, आपको समझ में आ गई, आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गई, खुश हो जाओगे, आगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चले जाओगे, सारे क्वेश्चन बन भी जाएंगे। लेकिन कभी अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि ऐसा क्यों होता है, तो क्या बन पाएगा, हमने सोचा ही नहीं, हम तो खुश हो गए, सर ने झांकी दी, ट्रिक समझाई, बनने लगे क्वेश्चन, अच्छी बात है, बन जाएंगे क्वेश्चन। लेकिन हमें यह भी पता रहना चाहिए कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, हमारे मन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। मेरे मन में तो बहुत होती थी, हमेशा होती थी, मेरे टीचर भी इस बात से परेशान होते थे, भाई रहने दे, मत पूछ ये क्वेश्चन, बट आ जाती है। और कहीं ना कहीं उसका फायदा होता है, क्योंकि क्या होता है, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, अगर हर बेसिक पॉइंट आपको क्लियर होगा तो देन आप टीचर जिसने क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन बनाने वाले के दिमाग में घुस पाओगे कि ये क्वेश्चन बना कहां से होगा, कहां से उठकर इसकी उत्पत्ति हुई होगी, और अगर आपने वो समझ लिया तो फिर सॉल्यूशन तो बन ही गया ना। इसलिए सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो अब हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीजें होती हैं तो होती क्यों, मैंने तो बोल दिया, आप मानोगे क्यों जब तक मैं प्रूव नहीं करूंगा, नहीं मानना चाहिए। ठीक है, चलो पहले लिख लो आप लोग, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, अगर लिख लो, देख पा रहे हो लिख लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि ये हुआ तो हुआ क्यों। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एक यूनिट सर्कल क्या होता है, तो क्या आप बता पाओगे? अगर आप बता पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं बता पाओगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि मैं आपको सब समझा रहा हूं।
लेकिन हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है इसकी शुरुआत जो है वो एक ट्रायंगल से ना होते हुए एक सर्कल से होनी चाहिए। ठीक है, मैं बताता हूं अभी क्या है यूनिट सर्कल और इसकी शुरुआत क्यों होनी चाहिए, तो वो हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है, और एक और चीज बता देना, साइन थीटा कॉस थीटा ये कहां से आया, ये वर्ड्स क्या हैं, ये जरूर बताना मेरे को, कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना, और अगर नहीं पता है तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है, चलो तो अब क्या है, ये मैं एक सर्कल ड्रॉ किया हूं, मतलब मैंने नहीं किया, हाँ मतलब किया है, यही मान लो आप लोग। ठीक है, ये एक सर्कल है, इतना अच्छा सर्कल मैंने ड्रॉ किया हुआ है आपके लिए, ये एक यूनिट सर्कल है। अब यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट हो। अब 1 यूनिट से कंफ्यूज मत होना कि 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, क्या चीज, किसी का भी 1 लेकिन 1। तो यहां पर मैं बोलता हूं कि किसी भी एक यूनिट की बात कर रहे हैं, अगर अभी फिलहाल के लिए मैं सेंटीमीटर की बात करूं तो एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, या 1 यूनिट ही हम उसको डिफाइन करेंगे, तो 1 यूनिट हो, उसको हम बोलते हैं यूनिट सर्कल। ठीक है, एक सर्कल मैं ड्रॉ करता हूं फिर से। ठीक है, अब ये सर्कल मैं बोल रहा हूं यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल है मतलब इसका रेडियस r जो है वो 1 यूनिट का है, वो 1 यूनिट का है। अब इस सर्कल का ट्रिग्नोमेट्री से क्या लेना देना, तो भाई ये जो क्वाड्रेंट्स जो होते हैं उसमें कौन सा पॉजिटिव आएगा रेशो, कौन सा नेगेटिव आएगा, ये सब इसी सर्कल की ही उपज है। और तो और जो इनके नाम है साइन थीटा, ये भी इस सर्कल से ही आया हुआ है और किसी भारतीय मैथमेटिशियन ने ही इसे दिया है। ठीक है, चलो अब यहां पर मैं बात करता हूं आपसे कि अगर यहां पर मैं एक डायमीटर ड्रॉ कर देता हूं, एक परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां से एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं मैं, इसको पूरा ही बना लो सॉलिड लाइन। ये मेरा एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम ओ ए बी दे देता हूं। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूं यही जो है ये मेरा एक्स और वाई एक्सिस भी है, इसको एक्स एक्सिस बोल दो, इसको वाई एक्सिस बोल दो, ये एक्स वाई एक्सिस है, और ये जो ओ पॉइंट है ओरिजिन से ही मेरा क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है। अगर ऐसा मैं बोलता हूं तो एक बात बताओ आप, ये जो ओ बी है ये क्या होगा, तो आप बोलोगे अगर ये पूरा एक्स यूनिट है, ये पूरा वाई यूनिट है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हो जाएगा एक्स कॉमा वाई पॉइंट। ठीक है, एक्स एक्सिस पर कितना चल रहा हो, एक्स यूनिट, वाई एक्सिस पर कितना चल रहा हो, वाई यूनिट, तो ये पॉइंट कितना हो गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए एक्स कॉमा वाई। अभी भी ट्रिग्नोमेट्री कहां है इसमें, तो राइट एंगल ट्रायंगल अब बन चुका है, और राइट एंगल ट्रायंगल जो है अगर वो बन गया है तो हम ट्रिग्नोमेट्री यहां पर लगा ही सकता हूं कहीं ना कहीं। तो मैं क्या बोलता हूं, लेट दिस एंगल बी थीटा, ये एंगल थीटा है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला क्या होगा, हमें पता है जिस एंगल की हम स्टडी कर रहे होते हैं उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसके बगल वाला होता है बेस, मतलब इस थीटा के बगल वाला ये है बेस, तो ये है परपेंडिकुलर अपना जो y है, और x जो है वो क्या है अपना बेस। अब और हमारा हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस जो है भाई h है, और यही हमारा r के इक्वल है। सेंटर से सरकमफेरेंस को जो लाइन जोड़ रही है वही तो रेडियस होती है, तो रेडियस जो है वही क्या है हमारा हाइपोटेनस है, और हमें पता चल गया कि हाइपोटेनस कितने यूनिट का है, कितने यूनिट का है, तो भाई ये यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है, तो उसका हाइपोटेनस भी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का हो जाएगा। बात क्लियर है आपको। अब आप बोलोगे यहां पर कि अब लगाइए सर ट्रिग्नोमेट्री, तो मैंने यहां पर बोला साइन थीटा। अब साइन थीटा की बात की जाए तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सब जानते हैं। परपेंडिकुलर यहां पर y है, ये y यूनिट, और हाइपोटेनस जो है वो कितना है, तो हाइपोटेनस इज 1 यूनिट। तो आप यहां पर क्या देख रहे हो कि ये जो y आपने लेंथ बोली है ना, x और y एक्सिस से कंफ्यूज मत हो ना, मैं यहां पर इस लेंथ को x और इस लेंथ को y बोल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं ये जो y आपने लेंथ बोली है वो किसकी इक्वल हो गई, तो वो हो गई यार साइन थीटा की इक्वल, यानी ये जो कोऑर्डिनेट है ये क्या हो गया साइन थीटा। और x की बात करता हूं मैं, तो अब यहां पर मैं cos थीटा लगाता हूं। cos थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहां पर बेस कितना है, तो बेस है भाई x, तो x अपॉन हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस 1 यूनिट, तो x अपॉन 1 या फिर x, यानी कि आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया, cos थीटा के इक्वल हो गया, ये हो गया आपका cos थीटा।
यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए cos थीटा कॉमा साइन थीटा। तो याद रखना आप यहां पर इस पॉइंट पर ले लो, जो भी एंगल थीटा बन रहा होगा, किसी और कलर से देखते हैं हम, यहां पर अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, cos थीटा कॉमा साइन थीटा। तो याद रखना एक यूनिट सर्कल पर जो भी पॉइंट लोगे उसके सरकमफेरेंस पर अगर यूनिट सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन से कोइंसाइड करता है तो उसके सरकमफेरेंस पर हर एक पॉइंट को आप उसके कोऑर्डिनेट को उसके एंगल के फॉर्म में cos थीटा कॉमा साइन थीटा से आप डिनोट कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब कि अगर एंगल पता है आपको तो उसका सरकमफेरेंस जो है उस पर कोई भी पॉइंट लो, कहीं पर भी पॉइंट ले लो, उसके कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं, cos थीटा कॉमा साइन थीटा, डिपेंडिंग ऑन दैट एंगल। एंगल कितना बन रहा है, मान लो थीटा नहीं, ये थीटा 1 बन रहा होता तो cos थीटा 1 साइन थीटा 1 हो जाता। ये एंगल थीटा 2 बन रहा होता, ये एंगल, तो यहां का पॉइंट कितना हो जाता, तो cos थीटा 2 साइन थीटा 2। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं कहीं पर भी आप ले लो, यहां के पॉइंट को आप अगर थीटा 3 एंगल बोलोगे तो ये हो जाएगा cos थीटा 3 साइन थीटा 3। तो एक यूनिट सर्कल पर सरकमफेरेंस पर जो भी पॉइंट आएंगे उसको आप cos थीटा कॉमा साइन थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इतनी बात समझ में आई, इसको आप लिख लो अच्छे से जल्दी से, क्योंकि अब ये क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेंट्स में जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है वो एक्चुअल में होता क्यों है। ठीक है, तो यहां देखो, यहां पर थीटा एंगल था, यहां पर थीटा एंगल था, और इस पॉइंट को आपने क्या बोल दिया, cos थीटा कॉमा साइन थीटा। ठीक है, अब आप कहां गए, आप गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपने क्या किया, 90 डिग्री प्लस थीटा का एंगल ले लिया। कौन सा ले लिया, थीटा प्लस 90 लिखा, पर 90 प्लस थीटा बोलेंगे, तो 90 प्लस थीटा का एंगल ले लिया। ये पूरा एंगल जो है वो कितना हो गया, 90 प्लस थीटा का। यहां से यहां तक 90 गए, इसमें थीटा और ऐड कर दिया, थीटा और ऐड कर दिया, तो कितना हो गया ये 90 प्लस थीटा। अब जब 90 प्लस थीटा की बात कर रहे हो आप, तो यहां पर ये जो पॉइंट है, क्योंकि हम हमेशा कहां से देखते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करते हैं। ठीक है, तभी पॉजिटिव एंगल होता है अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओ तो, और क्लॉकवाइज आओगे तो नेगेटिव एंगल हो जाएगा। ये सब पता है ना आपको, नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन पर लिख दिया करो। ठीक है, बाकी इन सारे टॉपिक्स के डिटेल वीडियोस भी यहां पर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारी चीजें यहां पर अवेलेबल है, आप आराम से पढ़ सकते हो। अब मैंने बोला यहां पर, यहां से यहां तक का पूरा एंगल 90 प्लस थीटा था, तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। हमने देखा है कि एंगल पता हो तो यूनिट सर्कल पर हर जगह पर cos थीटा कॉमा साइन थीटा ही पॉइंट्स होते हैं। यहां का पॉइंट, यहां का एंगल है 90 प्लस थीटा, तो हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा कॉमा साइन 90 प्लस थीटा। क्लियर है बात, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है cos 90 प्लस थीटा और sin 90 प्लस थीटा। अब लेकिन ट्विस्ट ये आता है कि अगर मैं यहां से देखूं कि इस पॉइंट के लिए आपने x एक्सिस पर कितना चला है, तो x एक्सिस पर अगर इस चले हुए को मैं बोल दूं x, यहां से नीचे से देखो भाई कितना चला है, तो x चला है। ठीक है, और y एक्सिस पर आपने कितना चला है, तो ये जो डिस्टेंस है अपनी उसको मैं बोल दूं y। ठीक है, उसको मैं y बोल दूं, तो यहां पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा भाई, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है तो माइनस एक्स कॉमा वाई, माइनस एक्स कॉमा वाई, क्योंकि ये कहां जा रहा है, एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में, एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में, और y तो ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। जब तक नीचे नहीं जा रहा तब तक y पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो x एक्सिस में कितनी डिस्टेंस चला है, x, और यहां पर y चला है, ऐसा मैंने बोल दिया है। अब मैं बात करता हूं यहां पर इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल का नाम देता हूं, ट्राइंगल का नाम देता हूं ओ ए बी, तो मैं बोलता हूं इन ट्राइंगल ओ ए बी साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो क्योंकि परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला होता है तो थीटा के सामने वाला x है, तो ये हो जाएगा x, और हाइपोटेनस कितना, ये भी क्या है भाई, यूनिट सर्कल है ना आपका। ठीक है, क्या है, यूनिट सर्कल, तो x अपॉन 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा। और
अगर मैं बात करूं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा आपका, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा y अपॉन, मतलब यहां पर बेस अपॉन हाइपोटेनस आप बोलेंगे, तो y अपॉन 1, तो y की वैल्यू क्या हो गई, कॉस थीटा। यानी जो माइनस एक्स कॉमा वाई है उसको क्या लिख सकते हो आप, माइनस एक्स कॉमा वाई, यहां पर आप लिख सकते हो कितना, साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा, माइनस का साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा। बट जो हमने इससे पहले डिराइव किया है, इससे पहले समझा है कि यूनिट सर्कल में कभी भी कोई भी पॉइंट आप लोगे तो उसका जो वैल्यू होती है, उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा होता है। एक्स एक्सिस उसका कॉस थीटा होता है, वाई एक्सिस उसका साइन थीटा होता है। तो उस हिसाब से जब हमने देखा, जब यहां से एंगल मेजर कर रहे थे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, यहां से एंटी क्लॉकवाइज चले आप 90 प्लस थीटा पे, तो ये जो एंगल आया था वो आया था कॉस 90 प्लस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा। मतलब कि इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट cos 90 प्लस थीटा कॉमा साइन 90 प्लस थीटा भी हैं, और उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट वो x और y से जब हमने निकाला तो माइनस साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा भी हैं। यानी कि एक ही पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स तो होते नहीं भाई, ये दोनों इक्वल हो रहे होंगे, वो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं। ऑर्डर्ड पेयर हैं तो आपको पता है ना x और y का ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। आप x कॉमा y को y कॉमा x नहीं लिख सकते, ठीक है, x एक्सिस की वैल्यू पहले, y एक्सिस की वैल्यू बाद में ही आएगी। तो माइनस साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा जो है वो यहां पर किससे इक्वल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा कॉमा साइन 90 प्लस थीटा। माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 प्लस थीटा। यहां पर दिख रहा है ना, कॉमा के पहले वाले इक्वल होंगे, कॉमा के बाद वाले इक्वल होंगे, यानी कि कॉस 90 प्लस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल हो गया, और साइन 90 प्लस थीटा जो है वो प्लस के कॉस थीटा के इक्वल हो गया। यानी आपने देखा क्या, अब इनकी थीटा की वैल्यू के हिसाब से कोई भी एक वैल्यू आ जाएगी, 0 1 1/2 √3/2 1/√2 कुछ भी एक आ जाएगी, ठीक है, उस पर अभी नहीं जाना, हमें सिर्फ साइन देखना है, वैल्यू तो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब साइन की मैं बात करूंगा यहां पर आपसे, तो कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आ रहा है। यानी कि जब 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में गए हो आप, इस 90 डिग्री में कुछ भी एक पार्ट आपने ऐड कर दिया, थीटा आपने ऐड कर दिया, कोई भी एंगल हो, 1 डिग्री का एंगल हो, 90 में ऐड कर दिया, 91 डिग्री हो गया, यानी आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। और जैसे ही आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे हो तो कॉस जो था वो नेगेटिव हो गया है, फाइनल वैल्यू जो उसकी निकल कर आ रही है वो माइनस में आ रही है, और साइन जो था वो पॉजिटिव हो गया। कॉस नेगेटिव हुआ है, ठीक है, कॉस नेगेटिव हुआ है, साइन पॉजिटिव हुआ है, तो आपको पता है कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, वो भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि भाई वो होता है 1 अपॉन कॉस, ठीक है, तो वो -1 अपॉन साइन हो जाएगा, वो भी नेगेटिव। साइन का नेगेटिव होता है कोसेक, तो वो तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि साइन तो पॉजिटिव है, तो साइन का रेसिप्रोकल, सॉरी नेगेटिव नहीं, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। और टेन जो होता है भाई, टेन थीटा जो होता है, यहां लिख देता हूं, टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। साइन तो पॉजिटिव है लेकिन कॉस नेगेटिव हो गया तो टेन भी नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो टेन नेगेटिव हो गया, और टेन नेगेटिव है तो कॉट भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसलिए हमने क्या बोला, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सेम जब आप कहां आओगे, 180 प्लस थीटा की बात करोगे, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे, ठीक है, तब जब आप देखोगे यहां पर चीजें तब भी सेम ही होंगी, ठीक है, मतलब कि जो मैंने बोला है इससे पहले कि यहां पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, यहां पर साइन कॉस होंगे, सॉरी साइन और कोसेक होंगे, यहां पर कौन से होंगे, तो यहां पर होंगे आपके टेन और कॉट। तो जिस तरीके से हमने यहां पर किया है वैसे ही आप थर्ड क्वाड्रेंट के लिए करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई टेन और कॉट ही पॉजिटिव हैं, और वैसे ही आप फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए करोगे तो कॉस और सेक ही वहां पर पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी सब नेगेटिव मिलेंगे। तो एग्जैक्ट यही प्रोसीजर आपको अपनाना है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई है तो जरूर मुझे यहां पर कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताएं अगर समझ में नहीं आई तो, ठीक है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप लोग, और इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं अपन आगे। अभी एलाइड एंगल्स तो हमने पढ़े ही नहीं, तो एलाइड एंगल्स होते क्या हैं। एक्चुअली जब भी बात की जाए कि आपके जो एंगल्स हैं उनका सम और डिफरेंस जो है वो या तो जीरो आ रहा है,
या फिर मल्टीपल ऑफ 90 आ रहा है, या तो 0 आए या फिर मल्टीपल ऑफ 90 आए, तो वैसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एलाइड एंगल्स। ठीक है, तो यहां पर क्या है? टू एंगल्स आर सेड टू बी एलाइड एंगल्स व्हेन देयर सम और डिफरेंसेस इज ईदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ π/2। द एंगल्स माइनस थीटा π/2 प्लस माइनस थीटा। अब मल्टीपल ऑफ 90 मैंने बोला था, आपने बोला यहां पर तो π/2 लिखा हुआ है, तो π/2 रेडियंस में, और डिग्री में जब बात करेंगे तो 90 डिग्री। क्लियर है ये बात? माइनस थीटा यहां पर 0 से रिलेटेड है, ये π/2 प्लस माइनस थीटा 90 से। पाई इज अ मल्टीपल ऑफ π/2, π/2 इंटू 2 करोगे तो पाई आएगा। 2π इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ π/2, 3π/2 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ π/2। तो यहां पर π/2 के मल्टीपल हो या फिर 0, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? इन सबको आप क्या बोलते हो? एलाइड एंगल्स। ऐसे ही आप क्या बोलोगे? 90, 270, 180, इन सब से रिलेटेड जो एंगल्स होंगे इनको भी आप क्या बोलोगे? एलाइड एंगल्स। क्लियर बात है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां पर आपको नहीं होनी चाहिए। चलो तो आगे चलते हैं। अब ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पर आप क्या बोलते हो? द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंजेस एट एलाइड एंगल्स विच आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल्स। यानी कि अगर आपका एंगल माइनस थीटा है, ठीक है, माइनस थीटा, तो 0 माइनस थीटा की बात कर रहे हो आप, तो कहां पर आ रहा है? जब मैं बात करूंगा आपसे यहां पर ये 0 डिग्री है, और मैं माइनस थीटा की बात कर रहा हूं, तो माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। समझ रहे हो बात को? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो क्या होगा? तो साइन नेगेटिव होगा। आपको पता है सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब कैसे होंगे? नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव हो गया, कॉस पॉजिटिव हो गया, देख लो भाई, ठीक है। टेन नेगेटिव होगा, कॉट नेगेटिव होगा, और सेक पॉजिटिव हो जाएगा, और कोसेक भी नेगेटिव हो जाएगा। कॉस और सेक को छोड़कर सब कैसे हो गए? नेगेटिव। इसके बाद जब बात की जाए 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब ये 90 डिग्री है भाई। इसको आप π/2 में भी कर सकते हो, ठीक है। अब π/2 माइनस थीटा बोल सकते हैं इसको। 90 माइनस थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? तो 90 माइनस थीटा आ रहा है आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे एंगल्स कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव। देखिए टेबल में पॉजिटिव है कि नहीं? तो 90 माइनस थीटा में सारे एंगल्स कैसे आ रहे हैं? पॉजिटिव। चाहे कॉस हो, साइन हो, कॉट हो, टेन हो, कोसेक हो, सेक हो, कैसा भी हो, सब पॉजिटिव आ रहे हैं। यहां से एंगल को मेजर करना आप, ठीक है, ये सब कैसे आ रहे हैं? पॉजिटिव, ठीक है, सबके सब पॉजिटिव है। और अब अगर मैं बात करूं कि इसकी 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप जा रहे हो तो आपको पता है साइन और कोसेक को छोड़कर सब क्या हो जाने चाहिए? नेगेटिव। साइन और कोसेक कौन से? तो साइन ये है, कोसेक ये है, इनको छोड़ के सब नेगेटिव होने चाहिए थे। तो आप देखो थर्ड वाले में आओ, साइन कैसा है? पॉजिटिव है, कोसेक कैसा है? पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो ऐसे ही आप पूरे के पूरे टेबल को आराम से पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छे से। तो ले लिया होगा अभी तक स्क्रीनशॉट आप लोगों ने, ठीक है। अब इस टेबल को ऐसे याद तो रखना मुश्किल होता है ना भाई, ऐसे कैसे याद रख लें? दुनिया बताती है टेबल याद रख लो, कैसे याद रखने? नहीं बनता ना। तो कैसे हम समझते हैं अभी इसको? अच्छा एक बात और ध्यान देना, यहां पर आपको टेबल में दिख रहा होगा कि साइन कभी कॉस हो रहा है, कभी साइन रह रहा है, कभी कॉस हो रहा है, कभी साइन रह रहा है, कॉस कभी साइन हो रहा है, कभी कॉस रह रहा है, ठीक है। टेन और कॉट ऐसे चेंज होते जा रहे हैं, सेक और कोसेक ऐसे चेंज होते जा रहे हैं एक दूसरे में, कभी प्लस कभी माइनस, कभी माइनस कभी प्लस। तो ये कैसे होते हैं ये सब भी देख लेते हैं हम। अच्छा कैसे होते हैं, इसको याद रखने का तरीका, याद तो कुछ खैर कुछ रखना नहीं है, सब कॉन्सेप्चुअली होता है, मैथ से ये। लेकिन हाँ हमें समझना है कि हाँ भाई इसके बाद कभी ये टेबल पेबल की जरूरत ही ना पड़े, स्क्रीनशॉट लिया और डिलीट कर दें हम, इतने अच्छे से हमको समझ में आ जाए ये। तो इस बात को भी हम देख लेते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। लेकिन आप इस बात पर तो कंफ्यूज नहीं हो रहे ना कि साइन कहीं पर कॉस क्यों हो रहा है और कॉस कहीं पर साइन क्यों हो रहा है, ऐसे टेन और कॉट क्यों इंटरचेंज होते जा रहे हैं और सेक और कोसेक क्यों इंटरचेंज होते जा रहे हैं। इससे पहले जब अपन लोगों ने, याद करो, इससे पहले जब यहां पर अपन ने प्रूव किया था तो साइन की जगह पर कॉस और कॉस की जगह पर साइन आ रहा था। सिमिलरली अब जब दूसरे यहां पर ट्राइंगल्स में जाओगे ना तो वहां पर भी सेम ही काम होगा, ठीक है। करके देख लेना, ये एग्जैक्ट वही चीज जो अपन ने किया है, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कौन से? साइन कॉस, टेन कॉट, सेक और कोसेक। तो ये एक दूसरे में ही क्या होते हैं? इंटरचेंज होते रहते हैं। कब कौन सा इंटरचेंज होता है ये कैसे पता लगाएं, तो ये अभी हम देख लेते हैं, ठीक है।
तो यहां पर आपके लिए कुछ भी पॉइंट बच नहीं रहा है कि आप क्यों का सवाल उठाओ। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में किसी भी पॉइंट पर क्यों का क्वेश्चन आता है तो जरूर पूछना, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं उसको सॉल्व कर पाऊं तो। ठीक है, तो चलो अब इसको मैं करता हूं इरेज, और अपन शुरुआत से शुरू करते हैं। नहीं, एकदम वीडियो की शुरुआत से नहीं, इस टेबल की शुरुआत से बोलो, डरा मत करो एकदम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं साइन 90 माइनस थीटा की। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा की, सबके 90 माइनस थीटा की बात करता हूं, 0 माइनस थीटा की बात अभी नहीं कर रहा, इसको मैं लास्ट में पहुंचूंगा। यहां पर 360 प्लस थीटा बोल रहा हूं मैं, 360 माइनस थीटा बोल रहा हूं, ये एक्चुअल में आप देखोगे माइनस थीटा इज 360 माइनस थीटा, सेम लाइन है, ऊपर और नीचे को देख लो। आपको पता है जब क्वाड्रेंट आप बनाते हो तो जहां पर 360 आएगा वहीं पर तो 0 भी आएगा। माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस थीटा को आप 0 माइनस थीटा बोल सकते हो, 0 माइनस थीटा या 360 माइनस थीटा। 360 से थोड़ा सा कम करो, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, तो कहां आ जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एक ही जगह के एंगल्स की बात कर रहे हैं ये, और 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा भी एकदम क्या होते हैं, सेम होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कहां से स्टार्ट होती है, तो वो स्टार्ट होती है अपनी 90 माइनस थीटा से। ठीक है, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। तो अब यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं, उसको थोड़ा सा देखते हैं अपन। जब मैं बोलता हूं साइन 90 माइनस थीटा, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्वाड्रेंट आना चाहिए, ये क्वाड्रेंट। ठीक है, 90 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है अपना, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उससे कहां जा रहे हो आप, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है। तो इससे आप वापस आ जा रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 से अंदर आ जा रहे हो, थोड़ा सा कम कर रहे हो, 90 से थोड़ा सा पीछे आ जा रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए आप। अब जब साइन 90 माइनस थीटा की बात की मैंने, तो ये हो जाता है आपका कॉस थीटा, और जब मैं कॉस 90 माइनस थीटा की बात करता हूं तो ये हो जाता है आपका साइन थीटा। ठीक है, हमेशा याद रखना 90 और 270 से जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा, फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, कोसेक है तो सेक हो जाएगा, सेक है तो कोसेक हो जाएगा, टैन है तो कॉट हो जाएगा, और कॉट है तो टैन हो जाएगा। जब भी किसकी बात करते हो आप, 90 या 270, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 में क्या लिख लो यहां पर, क्या चीज, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 चेंज हो जाता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 में चेंज हो जाता है। और अगर मैं बात करूं इवन मल्टीपल ऑफ 90s की, तो उसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 मतलब क्या बोला मैंने, 90 इंटू 1 90 होता है, 1 कैसा है, ऑड नंबर है, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। 90 इंटू 2 180 होता है, 2 कैसा है, एक इवन नंबर है, तो 180 इज इवन मल्टीपल ऑफ 90। 90 इंटू 3 270 होता है, तो 270 इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90। 90 इंटू 4 360 होता है, 360 इज इवन मल्टीपल ऑफ 90। इसके आगे भी चलता जाएगा, सेम साइकिल फ्लो होगा। तो जब भी मैं ये बोलूं कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 से आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो थीटा को, तो जो आपका फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, जब मैं बात करता हूं 90 माइनस थीटा की, तो साइन हो गया है कॉस, कॉस हो गया साइन, टैन हो गया है कॉट, कॉट हो गया टैन, सेक हो गया कोसेक, कोसेक हो गया सेक। साइन की बात कर लेंगे अभी तो चेंज और नो चेंज देख लो। जब मैं बोलूंगा 180 माइनस थीटा, तो साइन का साइन है, कॉस का कॉस है, टैन का टैन है, कॉट का कॉट है, सेक का सेक है, कोसेक का कोसेक है। अगेन 270 में क्या होना चाहिए, क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है ना, तो ऑड मल्टीपल में चेंज होता है, तो साइन का क्या हो जाना चाहिए, कॉस हो जाना चाहिए, हो गया भाई। ठीक है, कॉस का साइन हो जाना चाहिए, हो गया, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ऐसे ही आगे फॉलो कर जाओ। 360 क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ 90, चेंज होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ 90 पे नो चेंज। तो साइन का साइन है, कॉस का कॉस है, टैन का टैन है, कॉट का कॉट है, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। ठीक है, तो अब ये टेबल क्लियर है। जब भी मैं बोलूं क्या 90 से प्लस या माइनस कर रहे हो, 270 से प्लस या माइनस कर रहे हो, फंक्शन को चेंज कर दो।
जब भी मैं बोलूं 180 से या 360 से प्लस या माइनस कर रहे हो, फंक्शन को एज इट इज रहने दो, चेंज नहीं करना। अब साइन की बात अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये सब किस में आ रहे हैं? ये सब आ रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा बोलो, कॉस 90 माइनस थीटा बोलो, सेक 90 माइनस थीटा बोलो, इसका भी आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। लेकिन सेक का क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा कोसेक। इसके बाद मैं कोसेक 90 माइनस थीटा बोलूं तो ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन कोसेक का चेंज होकर क्या हो जाएगा? सेक। इसके बाद मैं कॉट 90 माइनस थीटा बोलूं, टेन बोल सकते थे पहले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टेन थीटा हो जाएगा पॉजिटिव में, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टेन होता है। और टेन 90 माइनस थीटा बोलूं तो ये कॉट थीटा हो जाएगा। तो बात यहां पर क्लियर है आपको? कोई दिक्कत कोई परेशानी? यहां पर 90 माइनस थीटा का केस क्लियर है। सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो सबका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आगे चलते हैं अपन। आगे कहां? साइन 90 प्लस थीटा में चलते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा में चलते हैं। तो यहां पर आप क्या बोलोगे? साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा 90 डिग्री ये है, इसमें आप कुछ ऐड कर रहे हो। ऐड कर रहे हो तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो भाई? यहां खड़े हो जाओ, 90 पर कुछ ऐड करोगे, थोड़ा सा तो आगे जाओगे। आगे जाओगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में भाई सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं? नेगेटिव, ठीक है। और क्योंकि 90 है तो फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 ना, 90 में फंक्शन चेंज होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा, आप क्या बोलोगे? कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा, आप क्या बोलोगे? अब क्योंकि ये कॉस की बात हो रही है, ओरिजिनेट कहां से हो रहा है फंक्शन हमारा? कॉस से हो रहा है। वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको कॉस की निकालनी है। आपको ये बात पता चल गई कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले यहां पर जो भी आंसर आएगा उसमें माइनस का साइन लगा दो, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव होता तो हमने माइनस साइन लगा दिया। और 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस या माइनस थीटा में फंक्शन जो है वो चेंज होता है, तो कॉस का चेंज होकर क्या होता है? हमेशा साइन। तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कोसेक 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है ये। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है? पॉजिटिव। और कोसेक का सेक में कन्वर्जन, तो सेक थीटा। देन अगेन सेक 90 माइनस 90 प्लस थीटा, क्योंकि सेक है और सेक सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन लगा दिया। ये क्या हो गया? माइनस का कोसेक थीटा। इसके बाद tan 90 प्लस थीटा, तो क्योंकि tan और कॉट दोनों नेगेटिव ही होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और tan का कन्वर्ट हो जाएगा 90 में, तो tan 90 प्लस थीटा क्या हो गया? माइनस का कॉट थीटा। और कॉट 90 प्लस थीटा क्या हो गया? वो हो गया माइनस का tan थीटा। ये हो गई भाई ये वाली लाइन क्लियर, 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब मैं बात करूं किस चीज की? अब 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा की। इसके बाद एक आध एंगल और बताएंगे, उसके बाद बाकी सारे एंगल तो आप खुद ही निकाल लेंगे, इतने तो समझदार है ना, ठीक है। चलो, तो 180 माइनस थीटा की बात करता हूं मैं। सिर्फ जो कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उनको ध्यान में रखना, और कंफ्यूजन कोई क्रिएट मत करना। जितना मैं बता रहा हूं उतना ही करना, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। याद रखना, साइन हम उसका देखते हैं, वहां से देखते हैं जहां से ओरिजिनेट होता है। जो आंसर आ रहा रहता है उसका साइन नहीं देखना होता है, ठीक है। आंसर में हमें पहले ही साइन लगा देना है। साइन 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री कहां है भाई? यहां है। इससे माइनस कर रहे हो आप, तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो? आप जा रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो इसका रिजल्ट भी कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव। और 180 कैसा है भाई? इवन मल्टीपल ऑफ 90। तो साइन का कन्वर्जन कॉस में होगा क्या? नहीं होगा, सिर्फ ऑड में होता है। 90 और 270 में कन्वर्ट होगा, 180 और 360 में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा की जब बात करोगे तो आप बोलोगे ये कितना आ जाएगा? तो ये एज इट इज साइन थीटा, क्योंकि पॉजिटिव है। कॉस 180 माइनस थीटा की बात करूं मैं,
तो cos 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई आपका माइनस का cos थीटा। माइनस का cos थीटा ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा और सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव। वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और क्योंकि 180 तो चेंज तो होगा नहीं, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो माइनस का cos थीटा। सिमिलरली अब मैं बात करूं, अब तो आप एकदम लिखने के लायक हो गए होगे, cosec 180 माइनस थीटा तो cosec हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही रहता है। sec 180 माइनस थीटा माइनस का sec थीटा। फंक्शन sec का sec ही है, cosec का cosec ही, cos का cos, sin का sin ही, क्योंकि 180 है, चेंज नहीं होगा। इसके बाद tan 180 माइनस थीटा तो वो tan थीटा ही रहेगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि साइन और कोसेक को छोड़ के सब नेगेटिव होंगे। और cot 180 माइनस थीटा तो ये माइनस का cot थीटा। तो 180 माइनस थीटा वाली जो लाइन है वो कहां है? ये है, प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस tan थीटा माइनस cot थीटा, माइनस sec थीटा और प्लस कोसेक थीटा, सब सेम टू सेम आ रहा है। तो ये लाइन भी कैसी होगी अपनी? क्लियर। क्लियर है? एक और देख लेते हैं, कौन सा देख लें? 270 प्लस थीटा देख लेते हैं। चलो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगा? बताओ, खुद से बताओ, पहले तो सोच के पॉज करके आंसर दे दो अगर देख रहे हो, कर रहे हो सब कुछ तो ठीक है। मैं बोलता हूं साइन 270 प्लस थीटा, ये है 270। इसमें अगर आप थीटा ऐड कर रहे हो तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो? तो आप पहुंच रहे हो भाई 270 में ऐड करके फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos एंड sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो 270 प्लस थीटा साइन से आ रहे हैं अपन, साइन कैसा होगा? नेगेटिव। अब साइन अगर नेगेटिव होगा तो यहां पर माइनस का साइन लगा दो, और 270 है तो क्या कन्वर्जन होगा इसका? साइन का cos में कन्वर्जन होगा, तो आप बोलोगे 270 इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90, होगा कन्वर्जन। तो यहां पर कितना हो जाएगा? माइनस का cos थीटा। सिमिलरली cos 270 प्लस थीटा की बात करूंगा तो ये प्लस का साइन थीटा आएगा, क्योंकि cos हमेशा पॉजिटिव रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अब मैं बोलता हूं tan 270 प्लस थीटा, तो tan 270 प्लस थीटा का क्या मतलब हुआ? tan नेगेटिव होगा और कन्वर्ट हो जाएगा cot में, तो माइनस cot थीटा। इसके बाद मैं बोलूं कोसेक 270 प्लस थीटा, कोसेक नेगेटिव होगा और कन्वर्ट हो जाएगा तो माइनस सेक थीटा। अब मैं बोलूं सेक 270 प्लस थीटा, सेक कैसा होता है? पॉजिटिव, तो कन्वर्ट तो होगा सेक कोसेक में, लेकिन पॉजिटिव रहेगा, तो हो जाएगा प्लस कोसेक थीटा। और अब मैं बोलता हूं कॉट थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस का tan थीटा। tan और cot कहां पर पॉजिटिव होते हैं? तो वो होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब 180 प्लस और 270 माइनस में। तो ये भी वैली जो लाइन है अपनी 270 प्लस थीटा वाली, वो भी क्या हो गई? क्लियर हो गई। ऐसे ही जो बचे हुए हैं वो आप आराम से कर सकते हैं खुद से। अब मेरे ख्याल से इस टेबल की आपको कोई भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बन गए होंगे और समझ में आ गया होगा आपको सारी चीजें कि कैसे कौन सा एंगल कहां पर पॉजिटिव, कहां पर नेगेटिव, कहां पर कन्वर्जन होगा, कहां पर नहीं होगा। क्लियर है बात? क्लियर करें इसको हम। चलो चलते हैं आगे। तो यहीं पर इस वीडियो करते हैं हम खत्म। यहां पर आपने बहुत अच्छे समझ लिए सारे अलाइड एंगल्स के फॉर्मूलेज, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कब कहां पर नेगेटिव होना है, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव, कौन से में पॉजिटिव, और ये सारी चीजें क्यों होती है, क्यों कन्वर्ट हो जाता है फंक्शन साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, और क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, सारी चीजें इस वीडियो में आपने समझ ली हैं। तो अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए इसको अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और ऐसे ही बहुत यूजफुल, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए, जहां पर आपके सारे कोर्सेज का ध्यान में रखते हुए हम कंटेंट लेकर आते हैं, इनको देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहां पर आपको सारे बोर्ड्स के आपको सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, बुक्स के भी सॉल्यूशंस मिलेंगे, और एनसीईआरटी भी हम पूरी कवर करेंगे, एंड साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं उन पे भी यहां पर फोकस रहेगा, जैसे कि नीट, जेई, सीयूईटी, क्लैट, सबके वीडियो जहां पर मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
चलिए मिलेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।